देश भर में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई। अंबाला में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई सभी तैयारियों के साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। अंबाला में 4 सेंटर बनाए गए थे। पहला अंबाला कैंट, दूसरा पंजोखड़ा, तीसरा शहजादपुर और आखिरी मुलाना मेडिकल कॉलेज में बनाया गया था। अंबाला कैंट में आज सबसे पहले वैक्सीन सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने लगवाई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने दूसरी वैक्सीन अस्पताल की 60 वर्षीय स्वीपर रोशनी को दूसरी वैक्सीन दी गई। रोशनी के रिटायरमेंट में 2 माह बाकी है और रोशनी पिछले 25 साल से अस्पताल को अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस मौके मौजूद रहे हरियाणा मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर आर.के. अनेजा ने कहा कि यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक और सरकार बधाई के पात्र हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने टीका लगवाने के बाद बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। इसके बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियां बिल्कुल गलत है और सफल वैक्सीनेशन भ्रांतियां फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने और हमारे जो स्टाफ की रोशनी बहन जी है, दोनों ने आज अंबाला में सबसे पहले टीका लगवाया है और हम बहुत बढ़िया अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपनी मर्जी से टीका लगवाया है ताकि लोग किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। बिल्कुल लगभग अब तक इस वैक्सीन के 1 लाख के आसपास इंजेक्शन लग चुके हैं। तो और पूरे वर्ल्ड में आज जो सुबह तक की फिगर है 3.5 करोड़ से ऊपर इंजेक्शन अलग अलग वैक्सीन के लग चुके हैं। तो जो जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीन के बारे में, कोरोना वैक्सीन के बारे में, उसको हम सभी को भूल जाना चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये मेरे को और पूरे अंबाला को कोरोना से बचाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको लेके जो तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, ये एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन है और भारत में ही निर्मित हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन को? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे को खुशी है और खुशी से एड्रेनलिन अलग से निकल रहा है। स्वास्थ्यकर्मी मेरे साथ, मेरी खुद की कोलीग बैठी हैं रोशनी जी, उन्होंने सबसे पहले आके इंजेक्शन लगवाया है। मैंने इंजेक्शन लगवाया है और मेरे अभी आईएपी के प्रेसिडेंट हैं वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। जो इसके साथ साथ जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल के चेयरपर्सन है आर.के. अनेजा, वो इंजेक्शन लगवाएंगे। साथ के साथ जो मेडिकल डायरेक्टर हैं आर.एन. अग्रवाल, इसके हीलिंग टच अस्पताल के या पारक अस्पताल के, वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो किसी भी तरह के जो भ्रम में अगर ऐसी बात होती तो हम तो हमारे को तो वैक्सीन की जो प्रोसेस है सब के बारे में पता है। हम पीछे हटते, हम आगे इसीलिए आए हैं कि हमारे को अपने आप को बचाना है, समाज को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है। तो इसीलिए वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। किसी भी तरह के भ्रम में ना आए। लोग तरह तरह के जो उल्टे सीधे भ्रम फैला रहे हैं, सिर्फ वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। डॉक्टर डी.एस. गोयल, चेयरमैन हरियाणा स्टेट एपीआई और कोविड मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन अंबाला कैंट, IM अंबाला कैंट। हमें कल ये इन्होंने जो सीएमओ साहब ने उन्होंने टेलीफोन किया था कि यहाँ पे 5 आदमियों को, जो 5 बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ के अंबाला कैंट के, उनको आपने बुलाना है और उनको ये कोविड की पहली जो डोज है उनको लगाना। इसमें मैं, डॉक्टर आर.के. अनेजा, डॉक्टर P.S. आहूजा और डॉक्टर अनिल मित्तल और हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं उन्होंने पहली डोज ली है। इसके साथ ही हम डॉक्टर विकास गोयल जो एपीआई जो हमारे IMA के अंबाला कैंट के सेक्रेटरी हैं, एक उनको, तो 5 डॉक्टर्स को हमारे को ये आज कोविड की पहली डोज दी है। अभी तक जो हमें डोज मिली है, हमें करीब 10 मिनट हो गए हैं डोज लगाए हुए। अभी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इसका कोई वो नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है सब कुछ। मेरा संदेश हरियाणा के सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और आम आदमी से भी है कि जब भी उनका पोर्टल पे नंबर आ रहा है वो इस वैक्सीनेशन को ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, क्योंकि
अब तक हम कोरोना से अपनी प्रोटेक्शंस करके बचते आए हैं, लेकिन अब हमें कोरोना से बचाने का यही एकमात्र तरीका है जो हमें कोरोना से बचाएगा। ये इंडियन वैक्सीन है, इसमें कोई भ्रांति ना पालें, बिल्कुल सेफ़ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये 90% इफ़ेक्टिव है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस गिनी जाती है। इसको हमारे ही साइंटिस्ट ने बनाया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे देश के साइंटिस्ट का, जिन्होंने इतने शॉर्ट समय में ये बना के हमें नए साल का तोहफ़ा दिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का, जिन्होंने हमें न्यू ईयर पे इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है। आपने टीका लगवाया, कैसा महसूस? मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये सब भ्रांतियाँ हैं। मैंने भी लगवाया, आज मेरी वाइफ ने भी लगवाया है, दोनों ने लगवाया है, बाकी हमारे साथ के डॉक्टर्स ने भी लगवाया है। बिल्कुल कोई किसी भ्रांति में ना आए और जैसे ही आपका पोर्टल में नंबर आता है इसको लगवा लें, ज़रूर लगवाएं। मेरी सभी से यही प्रार्थना है। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 60 वर्षीय स्वीपर रोशनी ने बताया वह बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हैं। हम सबको बिना किसी डर के कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। वह 2 महीने बाद रिटायर होने जा रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसलिए लगवाई क्योंकि यह बिल्कुल सेफ है। मैं बता रही हूँ कि मैं आपको पहले कोविशील्ड वैक्सीन इंजेक्शन दे रही हूँ। अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद बुखार है, खारिश है या सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने हमें बताना है। सेकंड डोज के लिए आपके पास फ़ोन पे SMS आ जाएगा। आपने सेकंड डोज के लिए आपके पास SMS आएगा और वैक्सीन लगने के बावजूद भी आपने प्रॉपर मास्क डाल के रखना है, हैंड वॉश करने और 2 गज की दूरी बना के रखनी है और आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में हमारे पास नहीं रुक के जाना है। रोशनी आज मेरा नाम। कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। सब नू लगवाना चाहिए टीका, कोई ऐसी बात नहीं है जी। और जी हम तो ये सारी बार हम मरीजा में रहा जी, हमने कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और सब टीका लगवाओ जी। ऐसी कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को।